वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको अभी तक एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनिरा और प्रोटिस्टा करवा दिया था। आज मैं आपको कराऊंगी किंगडम फंजाई। इसमें क्या क्या होता है और इसमें इसके जो डिवीजन्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं वो क्या है, मैं आपको सारा का सारा एनसीईआरटी से करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप समझ में आ जाता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। किंगडम फंजाई, इसमें बोला गया है कि जो ये किंगडम है, जो फंजाई है, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये फंगस है, फंजाई जो फैली हुई है, हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब जो इसका जो हैबिटेट है, मतलब हैबिट है, जो उसके फूड के ऊपर है, वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब इनके जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिवीजन्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेड और फ्रूट्स के ऊपर जो हमारी जब ख़राब हो जाते हैं तो वाइट कलर की फंगस लग जाती है उनके ऊपर, तो वो क्या होती है, फंगस होती है, फंजाई होती है जो उनको ख़राब करती है। और आप खाते हैं, जो हम खाते हैं, लाइक मशरूम, टॉन्स्टूल्स, ये सब के सब क्या होते हैं, फंजाई ही होते हैं जो हम खाते हैं इनको। और आपने देखा मस्टर्ड लीव्स के ऊपर भी पैरासिटिक फंगस लग जाती है, फंगस लगती है। उसको पैरासिटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म शरीर के ऊपर रहने लग जाए और उसको खाने लग जाता है, यानी कि पैरासिटिक का काम होता है कि उसके ऊपर रहकर उसी को ही खाने लग जाता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। ये फंगस होती है जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर लगती है। यस, इसमें बताया गया है यूनिसेलुलर फंजाई, जो यूनिसेलुलर हैं, जो सिंगल सेल्ड है, वो है ईस्ट आर यूज्ड, मतलब ईस्ट होती है, किस लिए यूज होती है? क्यों? ब्रेड और बियर को बनाने के लिए, बियर बनानी होती है, ब्रेड बनानी होती है, तो किसके लिए ईस्ट ईस्ट का यूज़ किया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए। इसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस भी कहा जाता है, इसको जो यूज़ किया जाता है ताकि बियर वगैरह और अल्कोहल वगैरह बनाई जाए, और ब्रेड के लिए भी इसको बनाया जाता है। बहुत सारे फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। वीट रस्ट कॉजिंग पॉक्सीनिया, मतलब जो वीट रस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? पॉक्सीनिया की वजह से होता है। इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे पॉक्सीनिया सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वीट रस्ट के लिए कि वीट रस्ट किससे होता है। कुछ हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, जो कुछ फंजाई ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक का काम करेंगे, लाइक पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है जो फंजाई से बनती है। क्या होती है? फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड वाटर। ये कहीं पे भी रह सकती है, जो इसके रहने की जगह है ये कहीं पे भी स्टे कर सकती हैं। और ये कहाँ, ये ज़्यादातर कहाँ ग्रो करती है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ऐसे प्लेसेस के ऊपर जाओ, वार्म होंगे और ह्यूमिड होंगे, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए, वार्म गर्म जगह होनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि हम जब फूड वगैरह जो फ्रीज में रखते हैं उनके ऊपर तो फंगस नहीं लगती, लेकिन जो बाहर हो जा रह जाते हैं उनके ऊपर लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो फंगस होती है वो ग्रो नहीं कर पाती। ऐसे एरिया में जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है बिलो होता है, वहाँ पर जो फंगस होती है वो ग्रो नहीं कर पाती, वो सिर्फ वार्म एरियाज़ में ग्रो कर पाती है। वो इसलिए हम उनको रेफ्रिजरेटर में इसीलिए रखते हैं ताकि वो जो फंगस वो ख़राब हो कर देती है ना, बैक्टीरियल फंगस लग जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस चीज़ों पे हो जाता है, खाने की चीज़ों के फूड के ऊपर, उससे बचाने के लिए हम उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है? ईस्ट को छोड़कर और सभी, ईस्ट है एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई क्या है? फिलामेंटस होते हैं, और ईस्ट होता है यूनिसेलुलर। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, मतलब इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। द नेटवर्क हाइफी इज नाउन एज माइसीलियम, जो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जो नेटवर्क होता है माइसीलियम। ये देखो, ओके। अभी हम आगे पढ़ेंगे
सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, कितने भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाना होना। देखो ये रहा, दे आर कॉल्ड द सिनोसाइटिक हाइफी। इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे हाइफी जिनके पास बहुत सारे वो हों, न्यूक्लियस हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। कुछ के पास क्रॉस वॉल, जैसे ये क्रॉस बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे, इसको भी हम कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है हमारी फंजाई की। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द। को बहुत सारे जो हमारे फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं, और जो उनका ऑर्गेनिक मैटर और उनको फूड चाहिए होते हैं वो किससे लेते हैं, डेड सबस्ट्रेट, ऐसी चीज़ों से जो डेड होती हैं उनसे अपना फूड ले लेते हैं। जैसे कि डेड वेजिटेबल्स होती हैं, ख़राब वेजिटेबल्स होती हैं, कई बार डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे ही अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स फंजाई। कौन से, सैप्रोफाइट फंजाई। दोज डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी जो फंजाई जो लिविंग प्लांट्स के ऊपर रहती हैं, एनिमल्स के ऊपर रहती हैं, मतलब जो जिंदा तो हैं लेकिन हाँ उनके ऊपर कुछ फंजाई लगा होता है, उससे फूड ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। ऐसे सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर एक है दूसरा यहाँ पर, दोनों साथ रह रहे हैं, तो इसको भी बेनिफिट हो रहा है और इसको भी बेनिफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। तो इसने बोला कि ये सिम्बायोन्ट्स की तरह भी रहते हैं, जैसे कि लाइकन्स होते हैं विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सच माइक्रोहिजा। मतलब क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों रहते हैं लाइकन्स की तरह, एंड विद रूट्स ऑफ माइक्रोहिजा भी ऐसे ही रहते हैं सिम्बायोन्ट्स की तरह। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स, मतलब वेजिटेटिव तरह होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन की तरह। मैंने आपको पहले भी इसमें रिप्रोडक्शन, मैंने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करवा रखा है, वो मेरी वीडियोस में आप देख सकते हो, खोल के मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। पीछे जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें मैंने सारे टाइप के जो और रिप्रोडक्शन होते हैं वे करवा रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। तो कौन कौन से, बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स से। कैसे, स्पोर्स से। कॉल्ड कोनिडिया स्पोर्स, स्पोरेंजिन स्पोर्स और जू स्पोर, ये सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के तरह होते हैं, मतलब इनसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये सारे के सारे किसके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गई, इनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, ये कहाँ से निकलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है ना, जो कोई मतलब जो फंगस है उनके अंदर ये रहते हैं, उसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर स्पोर्स रह रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़। द सेक्शुअल साइकिल मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप से यूज़ किया जाता है सेक्सुअलिटी को, मतलब 3 टाइप से सेक्सुअल साइकिल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोगैमी, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ करता है एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल गैमेट का। प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ होगा तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी किसे कहते हैं, जब 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब 2 गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जब जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनता है उससे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब जाइगोट में मियोसिस हो रही है तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। इसमें क्या बोला, 2 गैमेट्स आएंगे और फ्यूज़ करेंगे।
दोनों आकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, 2 गैमेट्स आएंगे और फ्यूज करेंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड्स बस इमीडिएटली रिजल्ट इन, जब 2, ये मान लो यहाँ पर 2 हैप्लॉइड हैं, दोनों के दोनों हैप्लॉइड थे, दोनों ने क्या बनाया, 2n बनाया, डिप्लॉइड बनाया, क्या बनाया, डिप्लॉइड 2n। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज कहते हैं। जब 2n बनता है, 2 टाइप के वो बनते हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, तो उसको हम डाइकैरियोन कहते हैं। इसमें आगे दिया गया है आपको, द फंजाइस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन। अब जो फंजाई फॉर्म, फंजाई क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और उससे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज से क्या निकलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे। द मोरफोलॉजी मेड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू 2 वेरियस क्लासेस। अब कह रहा कि जो हमारी फंजाई है ये भी क्लासेस में डिवाइड की गई है अलग अलग, जैसे फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, डिटूरोमाइसीट्स, और फिर बस 4 हमारे 4 टाइप की क्लासेस होती हैं इसमें, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और डिटूरोमाइसीट्स। इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फंजाई के 4 क्लासेस में करवाऊंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हाँ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।